फैसला क्या है? ना इंसाफी है। जबरदस्ती इमरान खान को अंदर बंद रखने के लिए इस कोर्ट ने पहले 29 मई को फैसला ना दिया और आज भी इन्होंने वही हरकत की है। पूरा केस सुन लिया और जज साहब जो कहते रहे, मुझे तो इस केस में अब बड़ा मजा आ रहा है। मुझे तो समझ नहीं आती इस अदालत के लोगों को किस बात के मजे आ रहे हैं, जब खवातीन के मखसूस अयाम उछाले जाते हैं या जिना की बातें की जाती हैं या और घटिया जुबान बोली जाती है तो इनको बड़े मजे आते हैं। कोई अवाम का भी सोच लें, पाकिस्तानी अवाम की औरतों का सोच लें, कोई हमारी जैसी माँ बहन बेटियों का सोच लें, देखें कि हमें क्या बाहर को तकलीफें हो रही हैं, हमारे दिल कितने दुखे हुए हैं। आपके मजे ही नहीं खत्म होके दे रहे हैं। इंसाफ लेने आए थे, आपको मजे कराने कोई नहीं आया था यहाँ पर, तो वो उस इंसाफ का तो आज इन्होंने कत्ल कर दिया। कल तो शहबाज शरीफ साहब मुज़ाकरात की बात कर रहे थे, गोडे गिरा दिए थे, डाउन कर दिए थे अपोजिशन के सामने, और आज आपने देखा कि ये फैसला जिस तरह आया, कैसे देखती है इसे? देखिए, शहबाज शरीफ साहब जो है वो मुज़ाकरात के ना उसमें पोजीशन में नहीं है। फॉर्म 47 का एक जाली वजीर आज़म हो जिसको खुद पकड़ के किसी ने वजीर आज़म की कुर्सी पे बिठा दिया हो, वो जो गोडे गिट्टे पकड़ के खुद वजीर आज़म बन के है, वो क्या मुज़ाकरात करेगा? और दूसरी बात ये कि एक तरफ मुज़ाकरात कहते हैं, एक तरफ चाचा ते नाले चूंडियाँ, ये नहीं चलता है। इनकी कोई सीरियसनेस है ही नहीं। मुज़ाकरात किस बात पे करें? फ्री एंड फेयर इलेक्शन की इंक्वायरी कराएं ना, फॉर्म 47 की इंक्वायरी कराएं। फॉर्म 45 वाले असेंबली में बैठ जाएंगे तो मुज़ाकरात कर लेंगे। मैडम, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामजद वजीर आज़म उमर अयूब पर हमलावर हुए कि ये जो फैसला इमरान खान के खिलाफ आया, इस फैसले के अगेंस्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान थे उन्होंने उमर अयूब को, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामजद वजीर आज़म हैं, उन्हें ज़दोकोब किया, हमलावर हुए, गाड़ी में बैठने नहीं दिया, तशद्दुद किया। कैसे देखती हैं आप इसे? मैं इस चीज़ की मजम्मत करती हूँ। हम ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ऐसी हरकतें नहीं करते। ज़्यादातर हजरात को बाहर से इस तरह की इम्प्लांट किया जा रहा है। हम आपस में मुत्तहिद हैं, हमारी सफ़ों में इत्तेहाद है और हमारा एक ही मकसद है, इमरान खान साहब को आज़ाद कराना। हमने पूरी लीगल लड़ाई भी लड़ी, हमने सड़कों पे भी अपनी पूरी लड़ाई लड़ी, हमने सिर भी पटवाए, हमने प्रोटेस्ट भी किए, पकड़ धकड़ भी बर्दाश्त की है, FIR भी बर्दाश्त की और इससे ज़्यादा भी बर्दाश्त करेंगे। लेकिन अगर कोई समझता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस तरह डिवाइड करके कोई फ़ायदे उठा सकेंगे तो उनके ये घटिया अज़ाइम जो है ये बिल्कुल भी पूरे नहीं होने देंगे। पूरी जमात मुत्तहिद है इस वक्त। उमर अयूब साहब हमारे सेक्रेटरी जनरल हैं पार्टी के, हम उनसे डायरेक्शन लेते हैं बतौर तंजीमी हेड वुमेन विंग की प्रेसिडेंट। जो उनके वो बात हमें डायरेक्शन देते हैं हम उस पर चलते हैं। बाकी जो इधर उधर की स्टोरियाँ हैं उसको मैं तो ना सुनूंगी और ना मैं उसको मानूंगी, मैं उसको बल्कि कंडेम करूंगी। इमरान खान साहब ने गलत हरकत है। इमरान खान साहब ने उमर अयूब साहब पे पूरा ट्रस्ट किया है और उनको तरीका बताया है। प्रॉपर डिलिब्रेशन होती है। जो ये बातें फैला रहे हैं कि कोई लीडरशिप जो है वो चाहती नहीं कि इमरान खान साहब बाहर आए या कोई, तो ये बिल्कुल गलत बात है। मैं अपने तमाम कारकुनान को ये मैसेज देती हूँ कि आपस में मुत्तहिद हो जाएं। इमरान खान की पार्टी को कोई और बाहर से आके नहीं हरा सकता। आपकी आपस में अगर इत्तेफाक नहीं होगा तो फिर हमें मसले आ सकते हैं। अपने व्यवस्था रहे शजर से उम्मीदें बाहर रख। बिल्कुल भी अपने जो आपके लीडरान हैं, इन्होंने मुश्किल वक्त में खड़े होकर पार्टी संभाली है। उस वक्त जब हमारे बड़े बड़े लंबे लंबे कदों के भी लंबे और ओहदों के भी लंबे लोग भाग गए थे और 2 मिनट भी प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सके थे, उस वक्त उमर अयूब था जो खड़ा रहा था। मारे भी खाई, मुश्किलें भी बर्दाश्त की। आज भी वो ATC सरगोदा से वापस तशरीफ लाए हैं। रोज़ाना वो पेशियों पे, कल मैं और वो हम दोनों अडियाला में भी मौजूद थे। रोज़ाना हमारी पेशियाँ भी लगी हुई हैं। हम कोशिश कर रहे हैं और बड़े तरीके के साथ जो खान साहब की डायरेक्शन है उसके मुताबिक पूरा लाए अमल तैयार कर रहे हैं। तो ये वो अनासिर जो पार्टी के अंदर कोई तोड़ फोड़ करवाना चाहते हैं या लोगों को एक दूसरे से बदजन कराना चाहते हैं, मैं उनको खबरदार कर रही हूँ कि आपके ये अज़ाइम नाकाम होंगे और इससे आप बाज आ जाए। अच्छा, इसमें एक और चीज़ बता दें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अभी हम क्योंकि यहाँ पर मौजूद थे तो हमने देखा कुछ लोग चाहते थे कि लीडरशिप जो है वो एहतजाज की, लॉन्ग एहतजाज की कॉल दे, मुल्क गिर पहिया जाम करने की कॉल दे ताकि इमरान खान को निकाला जा सके। इस हवाले से हमने उनसे बात की जब, तो उन्होंने कहा कि लीडरशिप जो है वो उन्होंने इमरान खान के केसेस को अच्छे तरीके से लड़ा नहीं है, जिस तरीके से तब इमरान खान जो है वो बाहर नहीं आए हैं। और इस हवाले से उन्होंने जो उमर अयूब थे उन्हें गाड़ी में भी नहीं बैठने दिया, फिर सरकारी गाड़ी में उमर अयूब बैठकर यहाँ से रवाना हुए हैं। देखिए, अंदर मैं प्रोसीडिंग्स में मौजूद थी। हमारे दोनों बेस्ट ब्रेन्स हैं, सलमान अकरम राजा साहब, सलमान सफदर साहब। बहुत बेहतरीन केस लड़ा है। 29 मई को भी केस कंप्लीट हुआ था।
जब उनको ऑर्डर आ जाए कि आपने रिलीज ही नहीं करना इमरान खान को, फैसला ही नहीं देना, तो उसमें उमर अयूब साहब जाके क्या करें? जज साहब जहाँ से आ रहे हैं जी ऑर्डर, जहाँ से ऑर्डर आ रहे हैं, जहाँ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस बता चुके हैं कि डिक्टेशनें उनको कहाँ से आती हैं। ये कौन सी कोई छुपी हुई बात है? ये कोई छुपी हुई बात नहीं। पूरे पाकिस्तान को क्या, अमेरिका में कांग्रेस को पता लग गया है, वहाँ रेजोल्यूशंस पास हो गई हैं। ऑस्ट्रेलिया की आप देख लें, ह्यूमन राइट्स की कमेटी में पहुंची हुई है, IPU में हमने अपने केसेस जमा कराए हुए हैं। पूरी दुनिया को पता है कि ऑर्डर्स कहाँ से आ रहे हैं। सो इसलिए आप सिर्फ, मैं यहाँ पर ये बताना चाहती हूँ कि ये बिल्कुल गलत बात है। केसेस जो है वो अदालतों में ही लड़े जा सकते हैं, फैसला जज नहीं देना है। अब ये जज पे डिपेंड करता है कि वो कितना एक आज़ाद है और कितनी ये अदालत खुद मुख्तार है। तो अगर ये बांधी गई है अदालत या इससे फैसला नहीं लेने दिया गया, तो हम इससे अगली अदालत में जाके फैसला लेंगे। लेकिन जो आपने कहा कि प्रोटेस्ट, तो प्रोटेस्ट की कॉल अकेले उमर अयूब साहब देने का इख्तियार नहीं रखते। उनको पहले अपनी कमेटी को बुलाना पड़ता है, या पॉलिटिकल कमेटी को बुलाएंगे या कोर कमेटी की मीटिंग बुलाएंगे, वहाँ सारों की राय होगी, फैसला वहाँ से आएगा, तो फिर ही वो कॉल दे सकते हैं। 1 मिनट में खड़े खड़े वो कैसे कॉल दे देंगे, उठ निकलो जी भागो। और हम वो जमात नहीं है जो तोड़ फोड़ की उसमें हिमायत में होती है। हमारा हमेशा पीसफुल प्रोटेस्ट होता है, चाहे वो 9 मई को हुआ हो या उससे पहले हुआ हो या उसके बाद हुआ हो। तो इंशाल्लाह बिल्कुल आएगा प्रोटेस्ट। तो हम कर रहे हैं, हम हर जुमे को भी निकलते हैं, हम अदरवाइज भी प्रोटेस्ट की कॉल्स देते हैं। तो ये जो चंद कुछ अनासिर हैं, यहाँ पर भी हैं, कुछ प्लांट किए गए हैं लोग जो सारा दिन सिर्फ यही प्रोपेगेंडा करते हैं और कारकुनान को अपनी लीडरशिप के खिलाफ उनके दिमागों को भरने की कोशिश करें कि उनकी बदजन हो जाए या उनका नो कॉन्फिडेंस हो जाए। तो मैं अपने कारकुनान को कहती हूँ कि ऐसे अनासिर से होशियार रहें, क्योंकि आपकी पार्टी को FIR, 780A, मार पीट, मिलिट्री कोर्ट्स नहीं तोड़ सकी, लेकिन इस तरह की साजिशों से आपकी पार्टी खराब हो सकती है। बहुत शुक्रिया इस वक्त